हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आपका लर्न विद संजीव चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सब? देखो, अपने आर्टिकल्स की क्लासेस चल रही हैं जिसमें आज अपने पार्ट 5 पे पहुंच चुके हैं और पार्ट 5 में हम किसके बारे में बात करेंगे? यूज ऑफ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। देखो, पार्ट 3 में हमने दा के बारे में बात की थी, पार्ट 4 में भी हमने दा के कुछ रूल्स देखे थे और पार्ट 5 में भी। वैसे तो हम ये सारे एग्जांपल मैंने दा के लिए हैं, ठीक है। यूज ऑफ दा कहां करते हैं, मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन जरूर लिखे हैं। पहले में ए, फिर एंड, द, नो आर्टिकल। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, सभी में क्या आएगा? दा का यूज करेंगे। कुछ रूल्स तो मैंने आपको बता दिए थे, जो कुछ रूल्स रहे हैं वो एग्जांपल्स के साथ आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा वन बाय वन। देखो, कोई भी एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्स में आए हुए ही लिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एग्जाम में कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए जब अपने एग्जाम में बैठे। मैंने आपको रूल्स करवाए थे। देखो, दा का यूज हम कर रहे थे कहां कहां। दा क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। मैंने जब स्टार्ट किया था पार्ट 3 में अपने ये बात कर रहे थे। दा क्या होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। इसका यूज हम डेफिनेट कंडीशंस में करते हैं। दा का यूज हम कहां करते हैं? डेफिनेट कंडीशंस में करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि नदियों के नाम से पहले दा का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले दा का यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के पहले दा का यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा का यूज करते हैं, नदियों नहरों के नाम से पहले दा का यूज करते हैं, माउंटेन्स के नाम से पहले दा का यूज करते हैं, जो भी अपने धर्म है, धार्मिक ग्रंथ है, उनसे पहले अपने किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। और जो कुछ रहा है अपने आज एग्जांपल्स के साथ साथ क्लियर करेंगे। मैंने अपने 2 रूल्स पार्ट 3 और पार्ट 4 में कर चुके हैं। जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो मैंने जरूर कहूंगा कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जरूर देखना आप, ठीक है। पार्ट 1 से पार्ट 4 तक जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि हमने कैसे उसको स्टार्टिंग की। और एक बार फिर वही, जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको ये कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जितना उसके शेयर कीजिए ताकि तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को क्लासेज का लाभ मिल सके। अब अपने बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि दा का यूज कहां कहां और कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने, I enjoyed reading fill in the blanks book you gave me। अब देखो, यहाँ पे बात कर रहे हैं दा का यूज करेंगे क्यों? अब रूल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ एक पार्टिकुलर बुक के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? याद रखना, जब भी कोई पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जाती है, या आपने ये कह सकते हैं जो बात अंडरस्टूड होती है, या आपने ये कह सकते हैं जो हमें अंडरस्टूड होता है, ठीक है, जो हमें अंडरस्टूड होता है, वहां हम दा का प्रयोग करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, दा का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या बताया, पार्ट 5 में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और रहे हैं जो उनकी बात करेंगे। पार्ट 3 और पार्ट 4 में अपने सारे रूल्स जो मैन एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, जब भी कोई पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जाती है या जो हमें बात अंडरस्टूड होती है, वहां हम किसका यूज करेंगे? दा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहां बात करते हैं अपने। देखो, आई एंजॉयड बुक फिल द ब्लैंक्स बुक यू गेव मी। मैं उस बुक को एंजॉय कर रहा हूं पढ़ने में जो आपने मुझे दी थी। तो मतलब वो बुक हमें अंडरस्टूड है, हमें पता है कि हमने कौन सी बुक दी थी, उसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे मान लो कोई रामायण की बुक दी हो, कोई और अपनी इंग्लिश की बुक दी हो, मैथ की बुक दी हो, वो बुक हमारी क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है पढ़ने में। तो हमें पता है कि बुक की किसकी बात की जा रही है? जो हमने दी है। लिखा ना यू गेव मी, तो हमें पता है इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि हम उससे पूछेंगे कौन सी बुक। तो हमें बता रहा है कि आपने जो बुक दी थी, तो हमें पता होता है कि हमने उसे कौन सी बुक दी थी। तो पार्टिकुलर थिंग या जो बात हमें अंडरस्टूड है उससे पहले किसका यूज करेंगे? दा का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, संजीव इज फिल इन द ब्लैंक्स बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। अपने देखो लास्ट क्लास में ये बात करके गए थे पार्ट 3 के अंदर कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करते हैं ना। तो उसी तरह से मैं थोड़ा यह बता दूं आपको कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा का यूज किया था। किस केस में किया जाता है? जब टू के बीच में चॉइस की बात की जाती है, ठीक है। जब चॉइस की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? चॉइस की बात की जा रही है, वहां हम, जब चॉइस की बात की जा रही है तो वहां हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब भी हम चॉइस की बात करेंगे तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल
दा का प्रयोग करते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। चॉइस की बात की जाती है तो मैं यहाँ पे बता दूं, ऐसे आएगा दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ठीक है, ऐसा रूल बनेगा अपना, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ये याद रखना, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने क्या किया, संजीव इज द बेटर टू फॉर दिस जॉब। तो यहां पर अपने ये क्लियर कर रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए चॉइस के रूप में हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि ये पार्टिकुलर के बारे में ही बात कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब वही बात आ गई ना सेम, द बुक यू वांट, जो बुक आप चाहते हो वो अब नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ प्रिंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे सेम वही बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जा रही है तो किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। वही रूल है, जब भी पार्टिकुलर थिंग के बारे में बात की जाती है भैया वो तो हमें अंडरस्टूड होता है, हम किसका यूज करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बुक शॉप पे गए, हमें बुक चाहिए थी, हमें बताया जा रहा है कि वो बुक क्या आउट ऑफ प्रिंट है, तो हमें पता है कि हमने जिस बुक के बारे में बात की उसी के बारे में वो हमें क्या कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। उसी तरह से देखिए, I like fill in the blanks girl in ब्लू साड़ी, मुझे वो लड़की पसंद है जो क्या है, ब्लू साड़ी में है, तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। हम पार्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, द डिसीजन वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा मैं आपको बता दूं, इस रूल में ध्यान रखना कि व्यक्ति के पद से पूर्व, ठीक है, व्यक्ति के पद से पूर्व, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर का एक पद है ना, हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक, हम क्या करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये पता होना चाहिए आपको अच्छे से कि व्यक्ति के पद से पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति के पद से पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। थोड़ा फिर बता दूं मैं कि द डिसीजन वाज टेकन बाय फिल इन द ब्लैंक्स, द फिल इन द ब्लैंक्स प्राइम मिनिस्टर, तो हमने किसका यूज कर दिया, द का यूज कर दिया। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि व्यक्ति के पद से पूर्व हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। एक बार इसको राइट करते रहिए आप, साथ साथ अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया होगा सभी ने राइट, चलो आगे देखिए। fill in the blanks man whom I spoke to is fill in the blanks a citizen of New। अब देखो द मैन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, क्लियर हो गया सभी को। द क्यों आएगा, क्योंकि हम वही पार्टिकुलर मैन के बारे में बता रहे हैं, तो किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। यहाँ पे द मैन whom I spoke, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ, मतलब पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो किसका यूज हो गया, द। अब यहाँ पे सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क, अब देखो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। क्यों कर देंगे कि ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ए का यूज कहां करते हैं हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो हम किसकी बात करें, वो क्या है, न्यूयॉर्क का एक नागरिक है, न्यूयॉर्क का एक नागरिक है, तो यहाँ किसका यूज कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। नेक्स्ट चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स हायर वी गो, फिल इन द ब्लैंक्स कूलर इट इज। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। जब भी दो कंपैरेटिव डिग्री क्वेश्चन में आपको अवेलेबल हो तो वहां दोनों जगह आप किसका यूज कर देना, दा का यूज कर देना। किसका यूज कर देना, दा का यूज करते हैं। याद रखना, जब भी सेंटेंस में हमें दो कंपैरेटिव डिग्री दी होती है, क्या दी होती है, दो कंपैरेटिव डिग्री दी होती है, ठीक है। जब भी सेंटेंस में, जब भी वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री दी होती है, ठीक है, दो कंपैरेटिव डिग्री दी गई होती है, तो वहां हम, दी गई होती है तो वहां हम, दी गई होती है तो वहां हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, कि हम इतना करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। जैसे मैंने कहा, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, द मोर यू वर्क। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, द मोर यू वर्क, फिर लिखा मैंने द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, ठीक है। अगर आप जितना वर्क करोगे उतना ही आपको क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ पे भी मोर है और यहाँ पे भी क्या है, मोर है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, तो किसका यूज कर देंगे हम, द का प्रयोग कर देंगे। देखो, he is fill in the blanks लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। देखो लास्ट कैंडिडेट मतलब पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति रहा है, उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे,
द का यूज कर देंगे। हम यहाँ पे अपने ए का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात, देखो एग्जाम में पार्टिकुलर थिंग के बारे में एक क्वेश्चन श्योर आता ही आता है, तो वहां अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज को अच्छे से कंप्लीट करना। देखो फिल इन द ब्लैंक, स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। स्मॉल शॉपकीपर्स की बात की जा रही है, ये भी किसकी बात की जा रही है, स्मॉल शॉपकीपर्स की बात की जा रही है, जो कि क्या होते हैं, स्पेशल पार्टिकुलर बात की जा रही है। किसके बारे में, ओनली स्मॉल शॉपकीपर्स के बारे में, जो हमें क्या अंडरस्टूड भी है कि जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को इंक्रीजिंगली क्या करते हैं, डिफिकल्टी की तरह बढ़ाते हैं, या उनकी लाइफ डिफिकल्ट होती है। तो हम किसका यूज कर देंगे यहाँ पे, द का यूज करने हैं। तो क्या बना था, स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे दुकानदार, आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजली डिफिकल्ट, उनकी लाइफ क्या इंक्रीज, जो इंक्रीज हो रही है वो डिफिकल्ट से हो रही है या होती है। अब देखिए कालिदास फिल इन द ब्लैंक, इज फिल इन द ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो किसका यूज कर देंगे यहाँ पे, द का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, द का यूज कर देंगे। क्यों कर देंगे, तो कल भी बताया था मैंने आपको, जिसके साथ कंपेयर किए जा रहे हैं, जैसे गांधी के साथ कंपेयर किए जा रहे हैं, हिटलर के साथ कंपेयर किए जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ही इज ए हिटलर, ही इज ए गांधी, तो वहां पे अपने ऐसे यूज कर रहे थे। लेकिन यहां बता दिया कालिदास इज फिल इन द ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हम यहां किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द का यूज करेंगे क्योंकि पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ इसका क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस चीज को आप अच्छे से समझना। देखो अपने सारे एग्जांपल वापस करते हैं। ही एंजॉयड रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स बुक यू गेव मी, तो हमने किसका यूज कर दिया, द का। यहां भी क्या किया हमने, द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू का केस है, तो हम किसका यूज कर देंगे, द। इस तरह ये सारे एग्जांपल्स किए जिसमें हमने कुछ रूल्स भी देखे और कुछ किए। जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ और आर्टिकल्स के कुछ बचे हुए पार्ट्स के साथ, कि आर्टिकल का यूज हम कहां नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।